नमस्ते लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। कैसा गया आज का दिन? अच्छा, तो हमने आज बेसिकली कोई ट्रेड नहीं लिया। हमने सिर्फ एक निफ्टी मिड कैप का जो ट्रेड था वो लिया। और इससे पहले कि हम लेवल्स पे जाएं और डेटा की बात करें, मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट का एक लेक्चर देना चाहता हूं कि बेसिकली ट्रेडिंग होती कैसे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जनरली ना, देखिए अब आपके पास, मैं जानता हूँ कैपिटल नहीं होगी, आप कभी 4 लॉट करते होंगे, कभी 2 लॉट करते होंगे, तो आप इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से अप्लाई कीजिए। हमने कल लिया था, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था, 11,400 का निफ्टी मिड कैप। ठीक है, हम अपने जो लॉट्स हैं वो यहाँ पे जाहिर नहीं करते, बट जो भी रहता है हमारा 15 के मल्टीपल में रहता है फॉर कैलकुलेशन से। तो हमने 15 लॉट बाई किए निफ्टी मिड कैप के 11,400 के। तो कल हमें उसकी जो कॉस्ट थी वो 36 रुपीज़ पड़ी थी। ठीक है, ये टोटल हमारी लागत हो गई 64,800। ठीक है, हम बड़े क्लियर थे कि आज निफ्टी मिड कैप जो है वो बाकी सबसे अच्छा चलेगा सेकेंडरी मार्केट में। हमें कल ही वो डेटा दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही वो 122 पे पहुंचा, करीब 12:45 बजा होगा, तो हमने 122 पे उसको बुक कर दिया। तो हमारी 80% कॉस्ट वहाँ पे रिकवर हो गई। फिर वो 140 पे पहुंचा, करीब ये पहुंचा होगा करीब 2 बजे। तो हमारी कॉस्ट से ज़्यादा, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी हमने यहाँ पे बुक कर लिया। और यहाँ पे हमारे खाली 6 लॉट, ठीक है। अब हमारे पास मेजर माल बचा था, तो 6 जो थे वो हमने 152 पे बेच दिए। ठीक है, मार्केट जब इस पॉइंट पे था 158 का इसने हाई मारा था, हमने इसको यहाँ कहीं पे फटाफट इसको निकाल दिया। और बाकी 3 हमने रखे थे कि अगर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए, जो डेटा में नहीं दिख रहा था, बट फिर भी हमारा तो यहाँ पे ही कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट आ चुका था। तो मतलब 64,000 की लागत 15 लॉट्स में और 2 लाख से ऊपर की कमाई, तो हमारा तो कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट आ चुका था। तो हमने फिर उस पर 135 का स्टॉप लॉस लगा दिया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब बाइंग 35 में थी तो 100 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद ये 48,600 में गया। तो ऐसे करके हम बड़े ही पेशेंस से बैठे रहे मार्केट में और 2,52,000 खाली ये इस एक पे हमारी कमाई हुई। अगेन हम 15 लॉट यहाँ आपको बता रहे हैं, हम कितने लॉट लेते हैं वो हम आपको नहीं बता सकते। दूसरी चीज़, हमने कल आपको मार्केट में कुछ लेवल्स बताए थे, निफ्टी के बताए थे मेजरली। ठीक है, तो बेसिकली हमने कोई ट्रेड नहीं ली। हाँ, जब मार्केट ने पहला ड्रॉप दिया था तो कुछ लोगों ने ट्रेड ली थी, बट वी आस्क्ड देम कि उसमें क्विकली प्रॉफिट बुक कर लेना। बिकॉज क्या है, देखिए, जब आप एक एथलीट होते हो और बहुत तेज़ी से भागते हो, तो अगला रेस भागने के पहले ना आपको थोड़ी सांस लेनी पड़ती है। तो निफ्टी उसी कंडीशन में है। और देखो आज जो डेटा बना है ना, ठीक है, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आज नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या कि हम शायद कल के लिए कॉल पोजीशन बना लेते। ठीक है, एक बार क्विकली आपके साथ साथ ही हम गिफ्ट निफ्टी का और बाकी वर्ल्ड मार्केट्स का हाल भी देख लेते हैं कि क्या हुआ। गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश ओपनिंग की वो दे रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। डाउ फ्यूचर्स और बाकी सब में काफ़ी मजबूती दिख रही है। अच्छा, तो अब टीवी पे क्या हुआ, सारे एनालिस्ट जो थे वो कॉल बोल रहे थे, हर एक इंडेक्स का कॉल बोल रहे थे। अब होता क्या है, ये टीवी पे जो लोग आते हैं उनको देख के कौन लेता है, उनको देख के लेते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं और कुछ हद तक क्लोज लेते हैं। ठीक है, अब हम आपको डेटा दिखाते हैं कि आज का डेटा क्या है। ठीक है, ये आपका FIS का डेटा है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में ये लोग बुलिश हैं, फिर निफ्टी में ये लोग बेयरिश हैं। अब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग डेटा है क्योंकि बैंक निफ्टी में एक तरफ बुलिश डेटा आ रहा है, वो हो सकता है कुछ स्टॉक्स के कारण, उतनी डिटेल में हम नहीं गए। इंडेक्स ऑप्शन में ये लोग कॉल ऑप्शन भी लेके बैठे और पुट ऑप्शन भी लेके बैठे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों है। ठीक है, प्रोज एक तरीके से पुट ऑप्शंस पे मीडियम बुलिश हैं। ठीक है, क्लाइंट्स जो हैं वो भी कॉल की साइड बैठे हुए हैं और DI जो हैं वो बेयरिश हैं। क्या बताता है ये डेटा आपको? ये डेटा आपको ये बताता है कि मार्केट यहाँ से अगर
एक छोटा सा करेक्शन ले ले 22,700 तक का, तो हमें घबराना नहीं है। ठीक है, अब कल क्या हुआ देखो, कल का जो डेटा मैं आप लोगों को जो बोल रहा था ना, वो देखो आप एक बार। ठीक है, यहाँ जो रिटेल थे ना, वो सब पुट की पोजीशन बना के बैठे थे। क्यों बैठे थे? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का, जो बेसिकली ऑपरेटर्स के लिए काम करते हैं, और उन्होंने मेजरली रिटेल ट्रेडर्स को पुट में फंसा दिया। आज सब ने मिलके कॉल दिया है। अब होता क्या है कि सब कॉल लेंगे, सब पैसा कमाएंगे, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब मार्केट क्या करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, सेंसेक्स को फिलहाल छोड़ दें तो बेहतर है, क्योंकि हमने कल आपको जो लेवल्स दिए थे अभी उन्हीं लेवल्स के आसपास है, तो इसके लिए बेसिकली आप कल के लेवल्स को रेफर कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट हो सकता है कल बहुत तेज़ी से भागे, हो सकता है अब ये थोड़ा सा आराम करे। ठीक है, आज ये करीब 2% ऊपर गया था और वहाँ से इसने थकान दिखानी चालू की, और 3 दिन से ये अच्छी खासी एक रफ्तार पकड़ रहा है। अब ये इस पॉइंट पे है, यहाँ पे आने से पहले इसको थोड़ा सा एक आइडियली अगर एक ऊपर अच्छी रैली करनी है वापस 13,000 के लेवल तक, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे आराम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कल ये निकल भी जाता है 11,700 के ऊपर, तो फिर वो रैली जो है ना, वो हो सकता है कि सस्टेन ना करे, वो फिर वापस आएगा। तो अभी आइडियली इसको एक अच्छी रैली के लिए थोड़ा सा आराम से जाना चाहिए। बैंक निफ्टी इज़ डूइंग वंडरफुली गुड। ठीक है, हम पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, और इसके लेवल्स में आपको बताता हूँ, इसमें आप लोग चाहें तो आराम से कल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा देता हूँ। 49,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये हमने कल आपको बताया था, वो चेंज नहीं हुआ है। 49,500 पे अगला सपोर्ट है, जो कल रेजिस्टेंस था पर इसने आज क्रॉस किया, तो वहाँ पे सपोर्ट है। और 50,000 पे अगला बिल्डअप है। ठीक है, रेजिस्टेंस का। अब एक बार फटाफट हम OI चेंज देख लेते हैं। आज हुआ क्या है गुरु कि 50,000 थे ना, जो कॉल राइटर्स थे वो छोड़ के भागे हैं, हर जगह से भागे पुट राइटर्स भी हैं, पर कॉल राइटर्स बहुत भागे हैं। ये आपको डेटा दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो दोनों एक्सपायरी का, इसका मतलब क्लियर है। ठीक है, पूरे दिन का देख लेते हैं। पूरे दिन में ये 50,200 से इन्होंने खाली करना चालू किया, और लास्ट 5 मिनट्स में इन्होंने 50,000 पे खाली करना चालू किया, और लास्ट 10 मिनट्स पे भी 50,000 पे खाली करना चालू किया। क्लियर इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी इस मंथली एक्सपायरी के पहले 50,500 ब्रीच करने को रेडी है। हो सकता है कल के कल ना हो, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मार्केट को थोड़ी सी सांस लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हैं तो हम फटाफट निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ठीक है, कल की एक्सपायरी की देखते हैं, अभी उससे आगे नहीं जाते। तो फटाफट आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा देते हैं। पहले 23,000 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है अभी के हिसाब से, और एक जो बढ़िया सपोर्ट है वो 22,800 पे है। जो आज लड़ाई चल रही थी वो 22,900 पे चल रही थी, और अभी भी लड़ाई वहीं पे है, इसीलिए हमने कोई पोजीशंस नहीं बनाई। OI चेंज अगर आप देखेंगे ना एक बार, तो हुआ क्या ना, ये आखिरी 5-10 मिनट में पुट राइटर्स ने 22,850 वाला अच्छे से खाली किया, और फिर धीरे धीरे ऊपर पोजीशन बनानी चालू की। ठीक है, और लास्ट 5 मिनट्स में भी कुछ डेटा अलग नहीं था। ठीक है, ये सब क्लियर है। cool. इन लोगों ने जो कॉल राइटर्स हैं, उन्होंने जो अगली स्ट्राइक पकड़ी है 23,300 की पकड़ी है, जो डेटा भी यही बोल रहा है कि निफ्टी जब भी ब्रेकआउट देगा, अगर देगा तो हो सकता है कि वो 23,300 पे जाके रुके। 23,000 माइट नॉट एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए आपके कल के जो लेवल्स हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 50,000 तक का टारगेट है, पर वो टारगेट कब आएगा? जब ये 49,740, ठीक है, जब ये 49,738 टू बी प्रिसाइज, उसके ऊपर 15 मिनट तक सस्टेन करने में कामयाब रहेगा, तो 50,000 तक का आपको टारगेट दिखाई देगा, और उसके बाद आपको ट्रेल करना है। ठीक है, अगेन अभी हमें कोई शॉर्ट का ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है। अगर शॉर्ट का ट्रेड बनेगा तो हम आपको हमारे व्हाट्सएप पे अपडेट कर देंगे, हमारा जो चैनल है उस पर अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। कल के लिए हम सेंसेक्स,
फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, इसमें कुछ नहीं करने वाले। कल हम बैंक निफ्टी में ज़्यादा उत्साहित हैं, उसका लेवल मैंने आपको बता दिया, एक ही लेवल है, कॉम्प्लिकेट मत करना, बड़ा सिंपल है। निफ्टी में भी बड़ा सिंपल है, देखो LOC जो है ना वो 22,900 पे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। और मैं इसको लगा लेता हूँ 15 मिनट पे, ठीक है। ये आपके लिए दो इंपॉर्टेंट लाइन है, 22,925 कल के लिए, और दूसरी है 22,825। ये 100 पॉइंट की रेंज में मेरे ख्याल से कोई ट्रेड नहीं बनती, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई ट्रेड नहीं बनती। लेना मत, फंस जाओगे, बेवजह में ऑप्शन का प्रीमियम डीके होगा। एक्सपायरी है, ये सोचो कि ऑप्शन सेलर्स जो है ना वो उनकी बहुत दिन से अभी तक लॉटरी नहीं लगी है, तो मेरे ख्याल से कल का दिन उनका हो सकता है। अब अगर ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ बनता है तो अभी जो गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है ना, अगर उसी हिसाब से कल ओपनिंग हुई तो फिर ऑप्शन बायर्स के लिए एक बनता है, ये यहाँ पे खुलेगा, यहाँ कहीं पे खुलेगा, ठीक है, फिर ये एक नीचे तक आएगा। देखो अगर इसको अब तेज़ी से ऊपर जाना है ना तो इसको 12,825 तक आना ज़रूरी है, वहाँ पे सप्लाई आएगी, और इसको तोड़ भी देता है ना तो दैट इज़ इवन बेटर न्यूज़, क्योंकि 12,700 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं वहाँ पे अपना 50% कैपिटल लगाने को तैयार हूँ, ठीक है। अगर मैं गलत भी हुआ तो वो नीचे जाएगा तो मैं और खरीदूंगा, बिकॉज मुझे पता है। और हाँ, मैं 27 मार्च की एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ 3 अप्रैल की एक्सपायरी पे, ठीक है। ये देख लो एक बार कौन सी एक्सपायरी की बात हो रही है, 3 अप्रैल की एक्सपायरी की बात हो रही है। जो भी कॉल्स हैं मेरे, जो भी मैं ले रहा हूँ वो 3 अप्रैल की एक्सपायरी की ले रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ लिया नहीं है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, देखते हैं कल क्या होता है। कल देखो ऑप्शन, एक बात आप समझो कि डेली आप पैसा नहीं कमा सकते और मार्केट आपको डेली पैसा नहीं कमाने देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल वो दिन है जब हमें शांत बैठना पड़ेगा। कल हो सकता है कि सेलर्स का दिन हो और वो प्रीमियम खाएं। मार्केट का डेटा क्या बनता है, कैसा बनता है, देखते हैं। बाकी कल को लेके देयर आर एक्चुअली नो ट्रेड्स। पैसा आप बचाएंगे तो अच्छे दिन पे उसको बहुत अच्छे से कमा सकते हैं, ठीक है। आप उसको बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने आपको अभी 11,400 का हमने कल ही आपको बता दिया था कि हम लेके जा रहे हैं, और कल ही हमने वीडियो में बता दिया था कि कल मिड कैप निफ्टी भागेगा। अब ऐसा है कि अनलेस कोई बहुत बड़ा गेम रात में हो, ठीक है, ये कल ठंडे रहने की तैयारी में है सारे के सारे इंडाइसेस। एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। ओनली बैंक निफ्टी अबव दिस लेवल, ये जो आपके लिए मैंने लाइन मार्क कर रखी है छोटी सी, ये लाइन का आप ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 49,738 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, तो मुझे कल बस ये एक क्लियर ट्रेड दिखाई दे रही है जो मैं इस वक्त लेने की कंडीशन में हूँ, ठीक है। गुड नाइट। आज के लिए जिसने भी अपना पैसा बचाया उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन्होंने भी प्रॉफिट किया, जो 100 पॉइंट उनको मिले, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन्होंने आखिरी में प्रीमियम दिया, मैंने बोला था ये मत करना, खाली प्रीमियम लेके होगा। आप ऑप्शन बायर्स को ना बहुत दिन, महीने में कम से कम 10 दिन शांति से बैठना पड़ता है और वो पैसा बचा के रखना पड़ता है, ताकि जिस दिन अच्छा दिन आए ना हम चौका छक्का मारें, ठीक है। हर दिन पैसा नहीं बनता, बस ये कोशिश होनी चाहिए कि हम पैसा गंवाएं ना उन दिनों में, उन दिनों को हम आइडेंटिफाई कर लें। क्या जल्दी है यार ट्रेड लेने की, मार्केट को अगर 1000 पॉइंट की रैली देनी है, ठीक है, वो एक दिन में नहीं देगा, वो 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 100 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 150 पॉइंट नीचे आएगा। मार्केट वीक प्लेयर्स को हमेशा बाहर करता है, ठीक है। तो कल मार्केट वीक प्लेयर्स को बाहर करने का काम करेगा, और फिर हो सकता है कि फ्राइडे को हमको अच्छी तेज़ी देखने को मिले। कल मैं क्या ट्रेड लेने वाला हूँ ये हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे बताएंगे। लिंक चैनल के नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आप लोगों के लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ले रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। मैं सिर्फ पर्सनली क्या कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई इसका एडवांटेज उठा सकता है तो प्लीज़ उठाइए और मज़े कीजिए। गुड नाइट, सी यू टुमारो। और वो क्या बोलते हैं वीडियो के आखिर में, यार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो शेयर करना, और ठीक है, गुड नाइट। INR 360 का है ये दौर,
हर इन्वेस्टर का दिल मांगे मोर। बाजार की हर हलचल पर रखते हम पैनी नजर। Auch schon nie drückt